क्या फरहाना भट्ट के वहां पे जो फॉलोअर्स है वो फेक है? क्या बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर फरहाना को वो एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है? मतलब ट्विटर पे जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ फेक है क्या? बॉट्स के थ्रू किया जा रहा है? हुआ क्या है? ये बड़ा पर्दाफाश मैं करने जा रहा हूं। जी हाँ, वही वोटिंग रिजल्ट के साथ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं ही हूं मंदार और आप देख रहे हो एक्टर्स। कल मैंने आपको टॉप 5 बताए और हर हफ्ते में टॉप 5 बताता हूं। तो यहाँ पे 13वें हफ्ते के जो टॉप 5 थे वो कुछ इस प्रकार थे। नंबर 5 पे अशनूर थी। अशनूर के अगर एंगेजमेंट रेट की अगर बात की जाए तो 167 के थी, 1,67,000। उसके बाद नंबर 4 पे तानिया मित्तल थी। इनकी एंगेजमेंट रेट 3,12,000 थी, 312 के। उसके बाद भाई 4 नंबर पे तानिया, 3 नंबर पे गौरव खन्ना थे। गौरव खन्ना की एंगेजमेंट 336 के थी, 336 के, यानी कि 3,36,000। उसके बाद भाई नंबर 2 पे अमाल मलिक थे और अमाल मलिक की एंगेजमेंट रेट 357 के थी, यानी कि 3,57,000। और भैया नंबर 1 पे जो बंदी थी उसका नाम है भाई फरहाना भट्ट। जी, और इनकी एंगेजमेंट भाई सीधे सीधे 501 के थी, यानी कि 5,01,000। इतनी बार इनका नाम जो ट्वीट किया गया है। अब हम आते भैया इसके जो हैशटैग्स है इसके एंगेजमेंट के ऊपर, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा पर्दाफाश करने वाला एक तस्वीर जो है ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। उस तस्वीर को ना आप ठीक तरीके से देखें। ये देख लीजिए, ये पूरा रिजल्ट है जहां पे हैशटैग फरहाना भट्ट सर्च किया गया है, हैशटैग गौरव खन्ना, हैशटैग अमाल मलिक, अशनूर, तानिया मित्तल। ये ऊपर जो जो चीजें वहां पे मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसा ये मैटर है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले अगर चीज देखी जाए तो यहां से ना आप ऊपर से देखिए, ये पूरा मैटर जो हैशटैग्स का है, ये जो नाम दिख रहे हैं ना वहाँ पे फरहाना, गौरव, ये इनके वहां पे हैशटैग्स है और इन चीज का वहां पे ग्राफ है कि किस तरीके से हर एक कंटेस्टेंट को वहां पे एक अलग अलग कलर दिया गया है। जैसे फरहाना को वहां पे रेड वाला और फिर ब्लू और ये सारी चीजें। लेकिन आपको इस पूरे मामले को इरेज कर देना है, इधर के जो है ना राइट साइड के इस पूरे मामले को इरेज कर देना है, इसको आपको ध्यान नहीं देना। आपको यहां पे रिजल्ट और एंगेजमेंट के ऊपर वहां पे फोकस करना होगा। जी हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा मैं, ताकि आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें जाए। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं कंप्यूटर में वही चीज देख रहा हूं, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यहाँ पे फरहाना भट्ट के 501 के एंगेजमेंट है, 5 लाख। लेकिन फरहाना बट अगर आप नीचे देखें एंगेज रिजल्ट के बाद नीचे एंगेजमेंट जो है वो 2.3 मिलियन है और फरहाना के जो रिजल्ट है वो 501 के। हैशटैग 5 लाख वहां पे बार हुआ है, लेकिन उसकी एंगेजमेंट सिर्फ 2.3 मिलियन है। लेकिन एज कंपेयर टू बाकी देखा जाए अमाल मलिक के 357 के, जहां पे अमाल मलिक की एंगेजमेंट यहां पे दिख रही है 8.9 मिलियन, यानी कि इतनी बार भाई इसके साथ वहां पे लोगों ने इंटरेक्ट किया है अलग अलग तरीके से। उसके बाद भाई गौरव खन्ना जो है वो 336 के है, यानी कि गौरव खन्ना जो है वो वहां पे 9.1 मिलियन की एंगेजमेंट है। ये आई थिंक सबसे बड़ी एंगेजमेंट गौरव खन्ना की है, जहां पे 336 के हैशटैग के साथ 9 मिलियन की वहां पे एंगेजमेंट रही गौरव खन्ना को। तो आप सोच सकते हैं वहां पे कितनी बड़ी चीज है। और भाई यहाँ पे तानिया मित्तल की एंगेजमेंट देखी जाए तो तानिया मित्तल की भी 8.4 मिलियन है, इनके भी अच्छे खासे वहां पे इनके इनके बारे में बातचीत हो रही है। और भाई बात की जाए उसके बाद अशनूर के नूर की, तो अशनूर की 167 के अंदर 9 मिलियन की एंगेजमेंट रेट है। तो यहां पे हर कोई 9 मिलियन 9 मिलियन 8.9 मिलियन 8.4 मिलियन के बाद फरहाना बट सीधे 2.3 मिलियन। ये कुछ हजम नहीं हो रहा भैया, हाजमोला लेना पड़ेगा मेरे को, ये हजम नहीं हो रहा। तो ये मामला क्या है? देखो, एंगेजमेंट रेट के बारे में थोड़ा सा मैंने और भी रिसर्च किया था, और इस रिसर्च के मामले में मुझे ये देखने मिला कि भाई ये जो मामला होता है जिसके अंदर फर्क क्या है वहां पे, जैसे कि फरहाना भट्ट, तो ज्यादातर लोगों ने इसके हैशटैग्स वहां पे देखा है, और लेकिन वहां पे मतलब उसको 501 के का रिजल्ट मिला, लेकिन एंगेजमेंट उसकी कम है। एज कंपेयर टू गौरव खन्ना, हैशटैग्स कम लोगों ने देखा है 336 के, लेकिन एंगेजमेंट ज्यादा है। इसका एक आउटपुट मैं आपको बताना चाहूं क्या है कि कुछ हैशटैग्स वहां पे बहुत कम बार दिखते हैं, लेकिन जिनको दिखते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली उस पर रिएक्ट करते हैं, और इस वजह से वहां पे उसका एंगेजमेंट रेट ज्यादा आता है। ध्यान से सुनिए, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मामला क्या है कि अगर वहां पे फरहाना भट्ट का हैशटैग्स लोगों के पास दिखा है, तो फिर लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि
जो बॉट्स अकाउंट होते, जो बॉट्स वोट होते, जो ऐसे ही वहां पे 0 फॉलोअर 0 फॉलोइंग और 0 0 होता है, और वो अगर इस हैशटैग को डालेगा तो यहाँ पे काउंट 501K में आ जाएगा। जी हाँ, 500 के 5 लाख पे उसके काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा कोई फॉलोअर नहीं है, मुझे कोई फॉलो नहीं करता, और मेरा हैशटैग वहां पे ट्विटर किसको क्यों दिखाएगा? तो इस वजह से फरहाना के मैक्सिमम जो हैशटैग्स है वो ब्लैंक अकाउंट के ऊपर है, और उसके लिए उस अकाउंट्स के ऊपर कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। यानी कि 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन जो एंगेजमेंट होती है वो एंगेजमेंट ही नहीं है। इतने सारे लोगों के पास वो गया है नहीं ना, किसी ने वहां पे रिएक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या ये है, क्या हम इसका आउटपुट ये ले सकते हैं कि फरहाना भट्ट ने जो कुछ भी मामला सेट किया है अपने पीआर टीम की तरफ से, कि भाई उसके फॉलोअर्स इतने बड़े। अब देखो कुछ चीजें ऐसी भी है सोशल मीडिया पे, ऐसे भी प्रूफ्स आए हैं जहां पे फरहाना भट्ट के जो फॉलोअर्स है ट्विटर इंस्टाग्राम के, उसमें 51% फॉलोअर्स फेक बताए जाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कैसा ढूंढना है, अगर आपने ढूंढ लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में उसका रीजन के साथ जरूर बताना भाई, ताकि लोग आपके कमेंट वहां पे जाके पढ़े। और इस कमेंट सेक्शन के अंदर ना गौरव खन्ना, फरहाना, अमाल ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, वहां पे कुछ लॉजिकल कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में, कि फरहाना के जो फॉलोअर्स है वो सही है या गलत है। ये जो एंगेजमेंट रेट इतना बड़ा डिफरेंस दिखा रहा है, 2.3 मिलियन कहां पे जो टॉप की बंदी है, और बाकी लोगों के एंगेजमेंट, तो ये मामला क्या है भाई? इस मामले के ऊपर जरूर देख लेना। मुझे कल सुपर चैट आई थी, उस सुपर चैट के अंदर मुझे बताया गया था कि भाई आप जिस तरीके से वहां पे वो बताते हो ना टॉप 5 के कंटेस्टेंट, उसका एंगेजमेंट रेट देखो। और तब मैंने रिव्यू के बाद जब ये देखा, मैंने सोचा साला इसके ऊपर तो वीडियो बनाना चाहिए, क्या हो रहा है भाई सोशल मीडिया में। हक्का बक्का रह गया हूं। आपका जो कहना है कह देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।